नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 मेंस का एक्सपेक्टेड फाइनल जो कट ऑफ है आपका क्या रहने वाला है। ऑल कैटेगरी के बारे में देखेंगे, साथ में आपका जेएसओ का भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो एसएससी सीजीएल 2024 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को देखें कि आपका जो एसएससी सीजीएल 2024 का जो मेंस का जो एग्ज़ाम था 2 दिन था, 18 जनवरी और 20 जनवरी और 19 जनवरी को जेएसओ का था। ठीक है, तो 18 जनवरी वालों को जो है आपका 5 से 6 मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीजमेंट जो है देखने को मिलेगा, यानी कि 5 से 6 मार्क्स आपका इंक्रीज होगा। और अगर आप 20 जून भी एग्ज़ाम दिए हैं तो आपका सेक्शनल वाइज वगैरह देखें तो आपका जो है 1 से 2 मार्क्स आपका इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो हम कहते नहीं कि होगा ही, लेकिन हाँ सेक्शनल वाइज वगैरह देखें तो 1-2 मार्क्स आपका इंक्रीज हो सकता है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले आप लोग को बताते चलें कि स्टैटिक जीके जो है आपका पढ़ना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसकी कोई भी सीमाएं नहीं है और ना ही ऐसी कोई जगह है जहां पर आपको काम की स्टडी मटेरियल आपका मिल सके। तो एग्ज़ाम कोई भी हो, हर एग्ज़ाम में जो है आपका 30 से 35% जो आपका क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से ही पूछी जा रही है। और हर साल जो है आपका लाखों सिलेक्शन आपका इसी की वजह से रुक जा रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन की ओर से किताब को सजेस्ट कर रहा हूँ। इस किताब की बात करेंगे तो इस किताब में जो है 80+ आपको टॉपिक कवर किए गए हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, इस बुक में कुछ छूटा नहीं है। और आज आप कोई भी किताब उठा कर देखिए, वहाँ पर आपको जो है इतने टॉपिक एक बार में एक किताब में इतने सटीक तरीके से जो है देखने को नहीं मिलेगा। ये किताब जो है आपका कॉपी पेस्ट किया हुआ मटेरियल नहीं है। इस किताब में जो है ऑथर की 3 साल की कड़ी मेहनत लगी है। ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए पुस्तक आपका रिलेवेंट है और ये पुस्तक जो है आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में जो है उपलब्ध है। ठीक है, इस पुस्तक को आप नीचे दिए गए जो है डिस्क्रिप्शन लिंक से जो है आप मंगा सकते हैं। और इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है आपका थ्योरी फॉर्मेट में जो है आपका मटेरियल नहीं दिया गया है। आपका जो भी मटेरियल इसमें दिया गया है वो मटेरियल आपका टेबल फॉर्मेट में है, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा। ठीक है, तो इस पुस्तक को आप लोग बाय कर सकते हैं। अभी जो है आपका रिपब्लिक डे का ऑफर भी चल रहा है, आपको 45% या उससे अधिक जो है आपको डिस्काउंट मिल सकता है। कूपन कोड आप सैल्यूट जो है यूज़ कीजिएगा। ऑफर आपका 25 से 31 जनवरी के बीच ही आपका वैलिड है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए एक बार आप लोग विजिट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक रैंक मित्रा का जो है डेटा है उसको अगर हम लोग देखें तो 350+ जो है आपके 74 लोग इसमें आए हैं। 340+ की बात करते हैं तो ये आपका 637 लोग आया है। लेकिन जब 330 की बारी आती है तो 330+ में आपका 3208 लोग आ जाता है। और 320 की बात करते हैं तो 9311, यानी कि 320 में और 330 में। ठीक है, तो लगभग आपका जो है 6000 का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा 318+ की बात करते हैं तो 318+ पर आपका 11177 लोग हैं। इसके अलावा 316+ की बात करते हैं तो 13140 लोग हैं। 14+ की बात करते हैं तो 15408 लोग हैं। 312+ की बात करते हैं तो ये आपका 17837 लोग हैं। 310 की बात करते हैं तो ये आपका 20545 है। ठीक है, 305+ की बात करते हैं तो 27788 है। 300+ की बात करते हैं तो 35591 है। 290+ की बात करते हैं तो 52346 है। और वहीं पर 280 की बात करते हैं तो ये आपका 66067 लोग आता है। ठीक है, तो ये आपका रैंक मित्रा का था। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर मैं बताऊँ अगर हम लोग जनरली वे में भी सोचते हैं तो मान के चलते हैं कि 315 या 315+ जो है वहाँ पर लोगों का संख्या आपका 14500 है। ठीक है, 14500 में जो है आपका 10% तो ऐसे लोग होंगे जो कि आपका प्रेफरेंस जो है फिल नहीं करेंगे। ठीक है, वो शायद आपका पहले से जॉब वगैरह में होंगे तो वो आपका शायद नहीं करेंगे, तो बचा आपका 13000 लोग। इसके अलावा 10 से 15% लोग ऐसे होंगे जो कि आपका एलिजिबल ही नहीं होंगे, यानी कि उनका एज वगैरह जो है नहीं पूरा होगा। तो इसके बाद जो बचता है लोगों का संख्या वो आपका 11700 बचता है। इसके अलावा 10% हम अदर्स में भी रखते हैं, शायद कोई टाइपिंग में छट गया
या कोई भी आपका जो कारण हो सकता है, तो मिसलेनियस की बात करते हैं तो 10% इसमें रखें, तो जो है आपका 10,500 जो है वो आपका बचा लो। ठीक है, तो जनरली आपका 315 जो है वही आपका जो है सेफ स्कोर आपका इस बार का रहने वाला है, और 10,500 रैंक तक जो है इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम लोग कटअप की देखें 2400 ग्रेड पे का। ठीक है, तो 2400 ग्रेड पे की बात करते हैं तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 316 या उससे ज़्यादा नंबर आपको लाना होगा। ओबीसी के हैं तो 313 लाना होगा। ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका 313 ही, और एससी की बात करेंगे तो 310, और एसटी की बात करते हैं तो 304 नंबर। ठीक है, ये आपका 2400 ग्रेड पे के लिए है। उसके बाद हम लोग 4200 या 4600 ग्रेड पे की बात करते हैं तो ईआर कैटेगरी के हैं तो 328 या उससे ज़्यादा नंबर लाना होगा। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 324 या उससे ज़्यादा नंबर। ईडब्ल्यूएस के हैं तो 325 या उससे ज़्यादा नंबर। एससी की बात करते हैं तो 310 या उससे ज़्यादा, और एसटी की बात करते हैं तो 304 आपका जो है कट ऑफ जाने की संभावना है 4200 और 4600 ग्रेड पे के लिए। ठीक है, वहीं पर हम लोग जेएसओ की बात करते हैं तो जेएसओ में अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो 390 नंबर जो है या उससे अधिक लाना होगा। ओबीसी के हैं तो 370, ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका वही 385, एससी के हैं तो आपका 355, और एसटी के हैं तो आपका 340 जो है आपका रहने वाला है इस बार का आपका जेएसओ का कट ऑफ 2024 के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद जो लोग जिनका 31 जनवरी को टाइपिंग रिशेड्यूल हुआ है तो वो लोग सोच रहे होंगे कि हमारा 300 है या उससे कम नंबर है तो हम टाइपिंग के लिए जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो देखिए कट ऑफ हमने आपके सामने जो भी रखा हो, लेकिन जब आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं या कि आप मेंस क्वालिफाई किए हैं तो जाहिर सी बात है कि आप टाइपिंग भी देने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर आपका 300 नंबर भी है या 300 प्लस भी है तो आप टाइपिंग के लिए जाइएगा, और 300 कम नंबर 300 से कम नंबर भी जिनका है वो भी टाइपिंग के लिए जाएं। कुछ ना होगा तो वही आपका अनुभव होगा। ठीक है, तो इस बात का टेंशन नहीं लेना है, साथ आराम से टाइपिंग देना है। ठीक है, अनुभव तो प्राप्त करने आप लोग जा ही सकते हैं, क्योंकि जब आप इस फील्ड में उतरे हैं, चाहते हैं कि हम सीजीएल क्वालिफाई करें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, तो आज ना कल आप बनिएगा ही बनिएगा। ठीक है, जो लोग सोच लेते हैं वो आज ना कल जाकर वो चीज़ बन जाते हैं। ठीक है, तो जाइएगा, टाइपिंग देने सबको जाना है। अगर आप मान लीजिए 316 में यहाँ पर कट बता दिए, आप इस टेंशन में जाइए ना कि 316 कट ऑफ जाएगा या 320 जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ हो गया, अनहोनी होता है, संभावनाएं तो रखनी ही चाहिए, विश्वास पर ही दुनिया कायम है, तो आप लोग को जाना चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।